ये तस्वीर है एकता गुप्ता की, वो महिला जिसकी हत्या उसके जिम ट्रेनर ने की और लाश जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी जिलाधिकारी के घर के कैंपस के पास गाड़ दी। 4 महीने तक पुलिस को इसकी भनक तक ना लगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसी घटना हुई है जिस घटना ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल कानपुर के जिलाधिकारी के घर के कैंपस के अंदर एक शव गड़ा हुआ बरामद हुआ। दरअसल जून महीने में 24 तारीख को कानपुर में एक महिला जो घर से जिम करने निकली थी, वो जिम करने गई लेकिन वापस नहीं आई। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद शक जिम ट्रेनर पर जताया, लेकिन जिम ट्रेनर फरार था। पुलिस लगातार 4 महीनों से जिम ट्रेनर को ढूंढती रही और जब शनिवार को जिम ट्रेनर पकड़ा गया, जिसका नाम विमल कुमार था, तो उसने बताया कि उसने शव को जिलाधिकारी के कैंपस के अंदर एक जगह पर गाड़ रखा है। कई जगह हमारी टीमें गई, हमारी टीमें जो है वो पंजाब भी गई, हमारी टीमें दिल्ली भी गई, ग्वालियर भी गई और बहुत स्थानों पे गई जहाँ जहाँ हमको मैनुअल इनपुट मिला, क्योंकि इसने फ़ोन बंद कर दिया था, फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, फ़ोन के लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, परंतु हम लोग इस पर नज़र रखे हुए थे। तो अभी पीछे जो है वो कुछ पारिवारिक संपर्क जब इसके परिवार के जनों से हुआ है तो उसके माध्यम से हमको जानकारी हुई। जानकारी होने पर जो है वो कल इसको गिरफ्तार किया गया। एकता गुप्ता कानपुर के कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी थी। 24 जून को रोज की तरह घर से जिम के लिए निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम कैंपस के अंदर एक जिम है और इसी जिम में जो महिला थी वो जिम करने आया करती थी। ये वो जिम है जहां पर 24 जून को लाल रंग का कपड़ा पहनकर आती हुई वो महिला दिखाई दे रही है, जिस महिला को जिम ट्रेनर ने मार दिया। इस जिम में जब आने के बाद महिला का जिम ट्रेनर से किसी बात पर विवाद हुआ, उसके बाद दोनों बाहर आए और बाहर जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और बाहर भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। यहाँ पर वो गाड़ी मौजूद थी जिस गाड़ी में दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और बात करते करते विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ने के बाद जैसा जिम ट्रेनर ने पुलिस को बताया, उसने महिला को ज़ोर से एक पंच मारा और वो पंच उसके गले में लगा और गले में लगने की वजह से महिला की हालत ख़राब हुई और उसकी डेथ हो गई। अब आरोपी जिम ट्रेनर के पकड़े जाने के बाद घर वाले खुलासे से हैरान हैं। पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश, जैसे कि सारी चीजें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी विवश थे। हाँ। जब उनको पता चला, पकड़ में आया तो चीजें खुल के आपके सामने। एक आम नागरिक रूप में मानते हैं कि जिम कंपाउंड बॉडी मिलना बहुत बड़ी बात है। वो तो बड़ी बात है ये। सवाल ये कि शहर के सबसे वीवीआईपी इलाके में जहां सिर्फ डीएम नहीं बल्कि जिले के सभी बड़े अधिकारियों के घर हैं, वहां किसने इतना गहरा गड्ढा बनाया? शव अंदर कैसे ले जाया गया, कैसे दफनाया गया और फिर आरोपी गड्ढे को मिट्टी से ढककर कैसे आसानी से फरार हो गया? इतना सब हुआ और कैसे किसी को भनक तक नहीं लग पाई? ये जो इमारत है जिसमें लाल रंग की रंग लगा हुआ है, ये जिलाधिकारी का कैंप कार्यालय है। यानी कि जो अपराधी है विमल कुमार, वो शव लेकर के जिलाधिकारी के घर के अंदर दाखिल होता है। अंदर दाखिल होने के बाद जो कैंप कार्यालय वाला हिस्सा है वहाँ से डेड बॉडी को लेकर के अंदर आता है और अंदर आने के बाद सामने ये जो जगह दिख रही है जहाँ गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गड्ढा बनाता है और गड्ढा बनाने के बाद शव को इस गड्ढे में रख करके पहले उसको ढकता है और ढक करके जिलाधिकारी के घर की तरफ से आराम से बाहर निकल जाता है। उस डेड बॉडी को जो है परिवारजनों की उपस्थिति में वहाँ से लगभग 8 से 10 फीट गहरा जो गड्ढा था उससे रिकवर किया गया। रिकवर करने के दौरान जो कपड़े जो मृतका ने पहने हुए थे, महिला ने पहने थे, वो बरामद हुए हैं और उसके आधार पर उनकी शिनाख्त हुई है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, पोस्टमार्टम चल रहा है, उसके आधार पर मृत्यु का सटीक कारण जो है वो ज्ञात होगा। फिलहाल इसकी अरेस्टिंग करके और इसको जो है वो न्यायालय भेजा जा रहा है। फिलहाल कानपुर के सबसे वीवीआईपी इलाके में शव मिलने की घटना की जानकारी मिलकर हर कोई हैरान है और इस बीच पुलिस आरोपी से ये पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना में आरोपी अकेले ही था या फिर उसके साथ कोई और भी शामिल था। कानपुर से अपने सहयोगी अरुण अग्रवाल और कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।